नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में। आज हम हल करने जा रहे हैं MPPSC का प्रश्न पत्र। ये है पार्ट 1। इसमें हम देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन। अगले वाले पार्ट में हम बाकी के 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इमिटेशन गेम इसका मूल नाम था। इमिटेशनल गेम किसका मूल नाम था? इसका सही आंसर है बी, द ट्यूरिंग टेस्ट। दूसरा प्रश्न है, ट्विटर के संस्थापक हैं? कौन है ट्विटर के संस्थापक? इसका आंसर है ए, जैक डॉर्सी। फिर तीसरा प्रश्न है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? क्या होते हैं ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ? लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी व संसाधन। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? इसका सही आंसर है कर्नल। कर्नल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग होता है। फिर 5वां प्रश्न है, कुरेटिल है? वह है एक सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, डैश हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो क्या होता है वो? सी, फिशिंग। फिशिंग हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्टिंग संदेशों के रूप में आता है और आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। फिर 7वां प्रश्न है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं है? क्या है? डी, लिंक्डइन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है? क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये इसका अर्थ है। 9वां प्रश्न है, डैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा? मशीन लर्निंग। फिर 10वां प्रश्न है, MPEG का अर्थ है? इसका अर्थ है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर 11वां प्रश्न है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? इसने नियुक्त किया? सी, देवेंद्र ठाकुर ने नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 12 है, गांधी जी से किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? बी, असहयोग आंदोलन ने किया था। फिर प्रश्न नंबर 13 है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? बी, न्याय विभाग से। माफ़ कीजिए, न्याय विभाग से। फिर प्रश्न नंबर 14 है, KM पाणिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? किसके लिए कहा था? ए, दादा भाई नारोजी के लिए। 15वां प्रश्न है, बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? उनका नाम है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 16 है, किस वेद में सभा और समिति के पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया है? इसमें किया है ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। 17वां प्रश्न है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? इसका था गायत्री मंत्र का था। फिर प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद प्राचीन है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरिंग साधना कहा जाता है? किसे कहा जाएगा? धारणा को। फिर 20वां प्रश्न है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? वो स्थित है एलोरा की गुफा में। फिर 21वां प्रश्न है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। फिर प्रश्न है,
किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को विराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? इस किसे कहा जाता है? बी, कायथा को। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, पहले का दूसरा राजा मर्दन सिंह भानपुर, दूसरे का पहला राजा दौलत सिंह नेमावर, तीसरे का तीसरा राजा बख्तावली शाहगढ़ और मुराद अली का महू। ये इसके सही उत्तर हैं। फिर प्रश्न नंबर 24 है, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसमें स्थित है धार में। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ धार में स्थित है। ठीक है। अब 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें कौन सा गलत निकलेगा? डी, घाटी गांव इंदौर। ये युग्म गलत है, बाकी सारे सही हैं। फिर है 26वां प्रश्न, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? वो कहलाता है कुडगरिया कहलाता है। फिर है, शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से था? किससे था? ख्याल गायकी से उनका संबंध था। फिर 28वां प्रश्न है, कोहबर क्या है? कोहबर वैवाहिक अनुष्ठान एक भित्ति चित्र है। फिर प्रश्न नंबर 29 है, कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के 10 पुत्र अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन डी, इस अभिलेख की रचना भावभूति ने की थी। यह गलत है, बाकी ये सारे सही हैं। फिर प्रश्न नंबर 30 है, यशोधर्मन के सौंदिनी